Hello students, how are you? And good morning all of you. Dear students, today we shall read the next part of the lesson, Letter to God, class 10th. So, in order not to shake means होता है संशय पैदा करना, the writer's faith means विश्वास, to God, इसलिए कि पत्र लिखने वाले की भगवान में आस्था न डिगे. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि उस डाकिये के मन में एक विचार आया. आंसर द लेटर, यानी कि वो उस पत्र का जवाब दे. बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. गुडविल मीन्स सद्भाव, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि उसे सद्भावना, स्याही व कागज से कुछ और अधिक की आवश्यकता थी. बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन संकल्प. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड. ओब्लाइज्ड मीन होता है बाध्य करना. टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी मीन्स दान करना. लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा. उसने खुद भी अपने वेतन का हिस्सा दिया और कुछ मित्रों को भी दान कार्य के लिए कुछ देने के लिए उनको बाध्य किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए एक साथ 100 पिसोस इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ ही ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ. ही पुट द मनी, पुट मीन्स रखना, इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग मीन्स होता है समावेशित करते हुए ए सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गॉड. इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ ही ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ. उसने धन को लेंचो का पता लिखे हुए एक लिफाफे में रखा और उसके साथ एक पत्र जिस पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा था, भगवान. द फ्लोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन संतुष्ट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्मड ए गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र को सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर ने किसी ऐसे व्यक्ति के संतोष को अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया है अपने कार्यालय से उसे देखता रहा. लेंचो सॉफ्ड नोट द स्लाइटेस्ट मीन जरा सा भी. सरप्राइज मीन्स हैरानी. ऑन सीइंग द मनी. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस मीन विश्वास. बट ही बिकेम एंग्री मीन्स क्रोधित होना. व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया. उसका एक ऐसा भरोसा था, लेकिन जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक मीन्स गलती. नॉर कुड ही हैव डिनाइड मीन अस्वीकार करना. लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड. न तो भगवान गलती कर सकता था और न ही लेंचो ने जो निवेदन किया था उसे वह अस्वीकार कर सकता था. इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही. लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत ही लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट विद मच रिंकलिंग सिकुड़ते हुए. ऑफ हिज ब्रो मीन्स बोहें. काज्ड बाय ए एफर्ट
ही हैड ए टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। वह लिखने की सार्वजनिक मेज पर गया और अपनी भौहों को अत्यधिक सिकोड़ते हुए उसने लिखना प्रारंभ किया, जो उसके अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked means चाटना, and then affixed means चिपकाया, to the envelope with a blow means प्रहार करना, of his fist means मुट्ठी। जब उसने पत्र लिख लिया तो वह एक डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने चाट कर लिफाफे के ऊपर अपने एक मुक्के के प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट्स मीन क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। द पोस्टमास्टर वेंट इट, ओपन इट, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस, रिचर्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जिस पल पत्थर पेटी में गिरा उसी पल पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बाकी धन मुझे पहुंचाए क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर का कर्मचारी वर्ग बेईमानों का टोला है।